हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम BA 6 सेमेस्टर का पेपर लाए हैं कोरिकुलर कोर्स का। इसका पेपर कोड है ये, और ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में होने वाला पेपर है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि 90% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, लेखन कला का निर्धारण के द्वारा होता है, यानी लेखन कला का निर्धारण किसके द्वारा होता है। इसका आंसर होगा पहले का सी आंसर होगा, विषय से। लेखन कला का निर्धारण विषय से होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संचार मूल्य रूप से है। संचार मूल रूप से है, यानी संचार किससे मूल रूप से है, तो ये उपयुक्त सभी से होगा। बात करना, लिखना, संकेत देना। अगला क्वेश्चन है, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन में लोगों को साथ जोड़ता है, यानी एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन में जो लोगों के साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं संचार। तो इसका आंसर होगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, और अर्जित करने के लिए हमें अनेक कौशल की आवश्यकता होती है। क्या अर्जित करने के लिए हमें कौशल, तो ज्ञान। इसका आंसर होगा डी, यानी ज्ञान, सूचना, अनुभव। इसका आंसर होगा डी, BC। क्वेश्चन नंबर है 5, पाठन कौशल हमारी को सुधारता है या किसे सुधारता है, तो क्वेश्चन 5 का होगा सी आंसर सही, अधिगम, योग्यता और संचार कौशल को। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसमें प्रधानताओं को प्रोसेसिंग और पुनर्निर्माण शामिल है, लेकिन यह हमारे ईयर ड्रम में ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा 6 का ए आंसर सही होगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर है, अर्थ को समझने के लिए श्रोता के लिए और भी सहायक है, यानी किसी अर्थ को समझने के लिए श्रोता के लिए क्या सहायक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, आवाज़ का उतार चढ़ाव और सुर को समझना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये कम्युनिकेटर से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति की प्रक्षेपण विधि है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही होगा, बिल्कुल, शब्द साहचर्य परिरक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्ति के कितने प्रकार बताए हैं, यानी व्यक्तित्व के केसर ने पर्सनालिटी के कितने टाइप्स बताए हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का होगा आंसर सही, बिल्कुल सही, 3, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 11, ईमेल को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, POP3। अगला क्वेश्चन है 12, विकल्प को एक अधूरी ईमेल को बिना भेजे सेव करना सहायता करता है, तो इसमें सहायता करता है सेव ड्राफ्ट, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ईमेल में कोई अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से कोई सा आइकन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का होगा बी, पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 14, ईमेल में पता में क्या शामिल होता है, तो ईमेल में क्या पता शामिल होता है, तो इसमें 14 का आंसर होगा बी, पहले यूजर का नाम फिर डोमेन का नाम। अगला क्वेश्चन है 15, ईमेल की विषय वस्तु आदर्श रूप में इस प्रकार को प्रस्तुत करनी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी, मुख्य बिंदु। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ईमेल में को बंद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो इसको बंद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है 16 का बी आंसर सही होगा, एक स्पष्ट और क्रियाशील संदेश के साथ। अगला क्वेश्चन है 70, किसी भाषा
सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। तो किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है स्वर्ण कौशल, मतलब ध्यान से सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पाठन एक प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? तो पाठन एक 18 का होगा सी सही। व्याख्या करना, पाठन एक व्याख्यान करना है। संचार का सबसे प्राचीन रूप है, तो संचार का सबसे प्राचीन रूप है सांकेतिक। पहले सांकेतिक रूप में संचार होता था। अगला क्वेश्चन है 20 संचार में आगे बढ़ने के लिए बड़ा कदम है। तो संचार में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कदम है, तो इसका आंसर होगा 20 का सी लेखन कला सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन है यह एक मनोवैज्ञानिक भाषाई अनुमान खेल है, तो इसका आंसर होगा 21 का ए पढ़ना। यह एक मनोवैज्ञानिक भाषाई पढ़ना अनुमान खेल है। अगला क्वेश्चन है लिखित पाठ को समझने का अर्थ है। तो लिखित पाठ को समझने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 22 का है डी आंसर सही, यानी ए समझकर पढ़ना, बी यानी आवश्यक सूचनाओं का निकालना। अगला क्वेश्चन है 23 पढ़ने की SQ3R विधि किसके द्वारा दी गई है? तो पढ़ने की SQR3 विधि दी गई है। 23 का आंसर बिल्कुल सही होगा बी रॉबिन्सन 1970 में दिया था इन्होंने। तो शब्द पर्सोना संबंधित है, तो ये व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 25 व्यक्तित्व सिलगुण का गतिक संगठन या किसने कहा था? तो इसको 25 का आंसर होगा सही सी ओलपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 26 बाह्य रूप पर आधारित व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का वर्णन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा 26 का बी आंसर सतही दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है कैटलिक द्वारा बताए गए व्यक्तित्व गुणों की संख्या कितनी है? तो कैटल द्वारा जिन पर्सनैलिटी के गुणों की संख्या बताई है उन्होंने 27 का डी 16 पर्सनैलिटी के गुण की संख्या बताई है। तो अगला क्वेश्चन है 28 पर्सनैलिटी का पहला प्रतीकात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इन्होंने इसको प्रस्तुत करा है 28 का आंसर होगा सी हिप्पोक्रेट्स ने। अगला क्वेश्चन है 29 अंतर्मुखता बहिर्मुखता वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है सी जुंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है MMPI का निर्माण किया गया है? तो इनका निर्माण किया गया 30 का बी हाथावे और मैकलिंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है एरिकन्स का सिद्धांत पर्सनैलिटी का कितनी अवस्थाओं में वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही डी 8 अवस्थाओं में प्रस्तुत करा है। अगला क्वेश्चन है 32 दृष्टिकोण की व्यक्तित्व जीव एवं परिस्थिति के बीच अंतरक्रिया का परिणाम कहलाता है? तो 32 का आंसर होगा ए सही सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हीनता और श्रेष्ठता का प्रत्यय दिया गया है? तो इसका 33 का आंसर होगा डी एडलर द्वारा। वो परीक्षण कौन सा है जिसका निर्माण कर मरे ने इतिहास बनाया था? मरे एक विद्वान थे। इसका आंसर होगा 34 का सी थेमेटिक अप्रक्षेपण परीक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन है ध्यान से सुनने की प्रक्रिया में शामिल है? तो इस प्रक्रिया में 35 में आएगा डी सभी शामिल है, यानी प्रदंतों को बनाना, प्रदंतों को पुनर्निर्माण करना, प्रदंतों को अर्थ प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 36 शाब्दिक संचार के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रकार है? तो शाब्दिक जो संचार को प्रयोग होने वाले शब्द का प्रकार है, तो इसका आंसर होगा 36 का बी सरल। चेहरे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चेहरे द्वारा जो
प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं। 37 का डी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। अगला है 38 का संचार में संक्षेपाक्षर का प्रयोग करने में किस प्रकार की संचार बाधा आती है। तो इसका 38 का सही होगा भाषाई, बिल्कुल सही ए है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संचार बाधा का प्रकार नहीं है। तो इसमें होगा आर्थिक संचार का कोई बाधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 40 सीधा शरीर आसन या तथा दिखता है। सीधा शरीर आसन क्या दिखाता है। तो ये दिखाता है 40 का आंसर होगा सी, यह विश्वास को दिखाता है यानी कॉन्फिडेंस। निम्न में से कौन सा सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति है। तो इसमें से इसका आंसर होगा सही 41 का डी सुनते हुए सिर हिलाना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संचार चक्र का एक तत्व नहीं है। तो ये समय इसका कोई संचार तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है 43 निम्न में से कौन सा संचार की तीव्र एवं स्पष्ट विधि है। तो संचार की तीव्र और स्पष्ट विधि 43 का है ए ईमेल सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन है 44 करनी संबंधित संचार आधारित है। भाषा और आवाज़ का सुर अलग। तो इसका 40 का डी आंसर सही होगा ध्यान से सुनना और श्रवण करना। अगला क्वेश्चन है 45 निम्न में से कौन सा वाचिक का उदाहरण है। तो इसका सबसे आंसर होगा सबसे बेहतर सी फोन कॉल्स। अगला क्वेश्चन है कवर इमेज में से निम्न में से किससे संबंधित है। कवर इमेज में से तो इसका आंसर होगा 46 का बी ग्रूमिंग आदतें। अगला क्वेश्चन है पुरुष चेहरे के लिए ग्रूमिंग स्तर में निहित कौन सा भाग साफ होने चाहिए। तो इसमें 47 का आंसर होगा बी दाढ़ी मूंछ और कलम सबसे साफ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 48 जब पुरुष ऐसे सीरीज चुनता है उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे जब पुरुष ऐसे सीरीज चुने तो उनको ध्यान रखना चाहिए। 48 का आंसर होगा सी पतले बक्कल वाली चमड़े बेल्ट चुननी चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा 49 महिलाओं को एक सामान्य साक्षरता के लिए किस तरह जूतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें 49 का आंसर होगा ए बिल्कुल सही बंद अंगूठे वाले जूते। अगला क्वेश्चन है 50 किसको मेकअप के तटस्थ में रूप में क्यों करना चाहिए। तो किसी को मेकअप तटस्थ रूप से क्यों करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन 50 का आंसर होगा बिल्कुल सही ए मेकअप लुक को अधिक पॉलिश्ड और अच्छा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 51 पुरुष को हेयर स्टाइल कैसा रखना चाहिए। तो पुरुष को कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए। 51 का सी है पेशेवर हेयर कट जो छोटा और प्रबंधनीय हो। अगला क्वेश्चन है 52 महिलाओं को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो 52 का आंसर होना चाहिए डी कढ़ाई वाली साड़ी से। अगला क्वेश्चन है 53 एक कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए कौन सी सबसे अच्छी पोशाक है। तो 53 का आंसर होगा ए सबसे बेहतर पेशा औपचारिक या बिजनेस फॉर्मल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 54 महिलाओं के लिए साक्षात्कार के लिए सबसे अच्छे कौन से रंग वाले नाखून और किस रंग का नेल पॉलिश लगाना चाहिए। तो इसका 54 का आंसर होगा सबसे सही बी आंसर सही होगा तटस्थल एवं सुरुचिपूर्ण रंग वाले। अगला क्वेश्चन है 55 निम्न में से क्या एक साक्षात्कार की तैयारी में एक चरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा 55 का सबसे बेहतर सी आंसर होगा या नकारात्मक होना चाहिए यानी बिंग निगेटिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 56 निम्न में से क्या स्वयं विश्लेषण में एक चरण नहीं है। तो 56 का आंसर होगा सही डी शिकायत करना। अगला क्वेश्चन है 57 एक साक्षात्कार में किस कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है 57 में है एक ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है
51 जब प्रश्नों को एक निश्चित लिस्ट को सही उसी क्रम सभी उत्पादों को प्रशासित किया जाता है तो इसे जाना जाता है। तो इसका 58 का आंसर होगा बी संरचित साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है 59 एक व्यक्ति की शिक्षा कार्य और अनुभव और दूसरी योग्यता का एक संक्षिप्त इतिहास है। तो इसका आंसर होगा 59 का आंसर होगा हाँ ए सही है, संक्षिप्त विवरण। अगला क्वेश्चन है 60 दो या अधिक लोगों के बीच एक औपचारिक मीटिंग कहलाती है। तो यह 60 का आंसर होगा सी साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है 61 एक व्यक्ति के कौशल और अनुभव के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाले रिज्यूम के साथ भेजा गया दस्तावेज निम्न में से क्या है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर है 61 किसी व्यक्ति के कौशल और अनुभव के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाले रिज्यूम के साथ भेजा गया दस्तावेज निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर होगा 61 का आंसर होगा बिल्कुल सही बी कवर लेटर। अगला क्वेश्चन है 62 दूरस्थ उम्मीदवार के लिए निम्न में से कौन सा साक्षात्कार लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 62 का 20 बिल्कुल टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है 63 निम्न में से किसे एक से ज़्यादा उम्मीदवारों को साक्षात्कार किया जाता है। तो 63 का आंसर होगा सी समूह साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है 64 साक्षात्कार एक के साथ वार्तालाप है। तो यह एक उद्देश्य के साथ वार्तालाप है। तो इसका आंसर होगा बी सही। 65 का 60 क्वेश्चन नंबर है 65 तो लिंक्डइन पर एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है। तो इसका आंसर होगा 65 का आंसर होगा सी नए आमंत्रण के लिए आपके मैसेज को व्यक्तिगत करना। अगला क्वेश्चन है 66 लिंक्डइन सिग्नल फीचर के साथ आप कर सकते हैं ट्विटर और स्टेटस अपडेट को सर्च या फिर लिंक्डइन पर नए ट्रेडिंग लिंक्स को सर्च कंपनी या उद्योग को अपडेट को सर्च या उपयुक्त सभी। तो 66 का होगा आंसर बिल्कुल डी सही होगा उपयुक्त सभी निम्न। अगला क्वेश्चन है 67 निम्न में से क्या किस संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह है 67 का आंसर होगा बहस समूह चर्चा भाषण या तर्क वितर्क। तो इसका आंसर होगा सही बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68 एक समूह चर्चा में निम्न में से गुण महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा 68 का संवेगात्मक स्थिरता चतुरता अज्ञानता आक्रामकता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 68 का ए आंसर संवेगात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है 69 का समूह चर्चा में व्यक्ति को के साथ संचार करना चाहिए। तो 69 का आंसर है चतुरता अज्ञानता ज्ञान लंबे वाक्य। तो इसका आंसर होगा सी ज्ञान नॉलेज। अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए। तो प्रश्न पूछना ये सही होगा 70 का तेज बोलना हाँ तेज बोलना सही सबसे बेहतर तेज बोलना है। अगला क्वेश्चन है एक समूह चर्चा में हमें होना चाहिए। तो एक समूह चर्चा में हमें क्या होना चाहिए। तो निश्चयात्मक प्रभावशाली आत्मनिष्ठा अज्ञानी। तो समूह चर्चा में हमें होना चाहिए 71 का ए निश्चयात्मक एजरेटिव। अगला क्वेश्चन है 72 इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता। तो अगला इसका हो नकलीपन। अगला क्वेश्चन है 73 एक वक्ता श्रोता की आंखों में देखकर बोलता है। तो एक वक्ता कॉन्फिडेंस विश्वासी से बोलता है। अगला क्वेश्चन है वक्ता का सुर होना चाहिए वक्ता का कैसा सुर होना चाहिए क्लियर 74 का आंसर है बी स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है 75
एक भाषण को मस्तिष्क में रखकर तैयार करना चाहिए। तो तो एक परिणाम, प्रशंसा, श्रोता, तारीफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है सी, श्रोता। अगला क्वेश्चन है 76, निम्न में से क्या शरीर भाषा के आयाम है? तो इसका आंसर होगा 76 का डी, उपयुक्त सभी, यानी सांकेतिक भाषा, काइनेसिक्स, शरीर के संचार की व्याख्या, स्पर्श विज्ञान। तो ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है 77, चैट रूम में स्क्रीन को स्क्रॉल को करना सही है जब? तो इसका जब साथ ही चैट का ध्यान पाने की आवश्यकता हो, जब दूसरों चैट आपको बोर कर रहे हो, आप कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं। चैट स्क्रीन को स्क्रॉल करने कभी कभी ठीक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इसका आंसर होगा 77 का आंसर होगा सी, बिल्कुल। चैट स्क्रीन को स्क्रॉल करना कभी भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 78 है, चैट संक्षिप्तीकरण BRB का अर्थ है। तो 78 का आंसर है ए, ठीक पीछे हो। अगला क्वेश्चन है 79, हाथ हिलाना किस प्रकार का संचार? हाथ हिलाना सांकेतिक भाषा, शारीरिक आसन, शारीरिक भाषा, इशारे, भाव। तो 79 का आंसर होगा ए, इशारे या भाव। क्वेश्चन नंबर है 80, जोक पोस्ट करते समय आपको चाहिए कि 80 का आंसर होगा जोक स्पष्ट हो। जब जोक पोस्ट करते हैं तो जोक स्पष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 81, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संदेश को मीडिया के किसी रूप द्वारा संचारित किया जाता है, संचार रूप में जानी जाती है। तो इस 81 का आंसर होगा सी, आंसर होगा मध्यस्थ। अगला क्वेश्चन है 82, प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता संदेश के स्रोत द्वारा प्रयोग किए गए सत्ता की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा 82 का सही आंसर होगा बी, व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संचार की एक विशेषता नहीं है? तो संचार की विशेषता नहीं है। 83 का आंसर होगा डी, बिल्कुल सही, डी आंसर होगा। यह हमेशा अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन होगा 84, संचार की प्रक्रिया में जब प्राप्तकर्ता और भेजने वाला संदेश प्राप्त करने व भेजने के संबंध में अपनी भूमिका को आपस में बदलते हैं तो यह कहलाते हैं। तो 84 का आंसर होगा सही, बिल्कुल बी आंसर सही होगा, लेन देन संबंधी मॉडल। अगला क्वेश्चन है 85, संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ है। तो एनकोडिंग का अर्थ है बिल्कुल सही, 85 का आंसर होगा ए, किसी विचार को अभिव्यक्त करने के लिए संकेतों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन होगा 86, निम्न में से क्या संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसमें है 86 का आंसर होगा बिल्कुल सही बी, पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है 87, एक संचार प्रक्रिया को तब पूर्ण समझा जाता है जब? 87 का जब डी, हाँ, प्राप्तकर्ता संदेश समझता है। अगला क्वेश्चन है 88, एक संगठन में संचार प्रक्रिया का क्रम है। तो इस संचार प्रक्रम का क्रम होगा 88 का डी होगा, भोजन वाला कूट, संकेतन, संदेश, चैनल। अगला क्वेश्चन है 89, बातें करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है? तो बातें करना तो ये आता है 89 का आंसर होगा बिल्कुल सही ए, शाब्दिक। अगला क्वेश्चन है 90, अच्छी तकनीक लेखन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अच्छी तकनीक प्राप्त की जा सके 90 का आंसर होगा बी आंसर, अभ्यास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार 7CS में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा 91 का सही डी आंसर होगा, रंग विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 92, सांस्कृतिक वातावरण को समझने में असफलता
हो सकता है। तो 92 का आंसर होगा बी, गलत संचार। अगला क्वेश्चन है 93, सांकेतिक रुकावट के रूप में उत्पन्न बाधा जो भेजे गए संकेत को दूसरे में बिगाड़ देती है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, 93 का आंसर होगा सी, शब्दार्थ बाधा। अगला क्वेश्चन है 94, संचार की बाधा है। तो संचार की क्या सबसे बाधा है? शोर भी, श्रोता, संचारक, शोर, उपयुक्त सभी। तो संचार की बाधा होगी 90 शोर। अगला क्वेश्चन है पारभाषा में सम्मिलित है। तो पारभाषा में सम्मिलित है 95 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, सुर, स्वर का उतार चढ़ाव, आयतन। 96 का क्वेश्चन नंबर है 96, एक व्यक्ति जिसमें केवल एक भाषा का प्रयोग करने की योग्यता होती है कहलाता है। तो 96 का आंसर होगा बी, मोनोलिंगुअल। अगला क्वेश्चन है 97, संचार के प्रकार है। तो संचार के प्रकार है 97 का होगा डी, उपयुक्त सभी, निश्चयात्मक, आक्रामक, अग्रेसिव, निष्क्रिय, आक्रामक, पैसिव अग्रेसिव, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 98, सुनने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रथम चरण है? तो सुनने की प्रक्रिया में 98 का आंसर है बी, प्राप्त करना। 99 क्वेश्चन का है एक बच्चे को व्यक्तित्व को मापने की सबसे आत्मनिष्ठ विधि है। तो बच्चे के व्यक्तित्व को नापने की सबसे आत्मनिष्ठ विधि होगी ए, प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन है 16 PF परीक्षण आधारित है। 16 PF परीक्षण है कैटली के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पूरी वीडियो हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नए चैनल है ये। हम अगली वीडियो लाएंगे जल्द ही। कमेंट्स में बताएं कैसी लगी वीडियो।